जय श्री माता जी। आज हम लोग सातवें चक्र के ऊपर बात करेंगे, ध्यान करेंगे। सातवां चक्र हमारे शरीर में सहस्रार चक्र होता है। इसका स्थान हमारे लिम्बिक एरिया में होता है। लिम्बिक एरिया का मतलब है हमारे तालु भाग के ऊपर का हिस्सा। तो अगर बात करने जाए मेडिकल एस्पेक्ट्स में, तो इसमें 1000 पेटल्स या मेडिकल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सब प्लेक्ससेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूलाधार में 4 पेटल्स या सब प्लेक्ससेस, स्वादिष्टान में 6, नाभि में 10। ऐसे ही हमारे सहस्रार में 1000 होते हैं, 1000। और जो हमारे सारे चक्र है सहस्रार के पहले वाले चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, इन सारे चक्रों का स्थान हमारे मस्तिष्क में भी होता है। तो इन सारे चक्रों के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ है, वो हमारे मस्तिष्क में सहस्रार चक्र के रूप से इंटीग्रेट होते हैं, एकत्रित होते हैं। इसका अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो आइंस्टाइन जी के बारे में बात करते हैं। जब वे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम कर रहे थे तो बौद्धिक रूप से और उनकी इमेजिनेशन यूज़ करके पूरी तरह थक चुके थे। और वे लिखते हैं कि स्पॉन्टेनियसली उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्लैरिटी मिली है। उन्होंने इस क्षेत्र को, जहाँ से उन्हें स्पॉन्टेनियसली ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ज्ञान हुआ, उस क्षेत्र को इन्होंने टॉर्शनल एरिया के नाम से संबोधित किया। टॉर्शनल एरिया हमारे सहस्रार चक्र में आता है। इसे संस्कृत में हम विलंब भी कहेंगे। विलंब और कुछ नहीं, जो हमारे दो विचारों के बीच में की जो गैप है, जिसमें हम निर्विचार अवस्था में होते हैं, उसी को विलंब कहेंगे, उसी को टॉर्शनल एरिया भी कहेंगे। आइंस्टाइन जी का एग्जाम्पल हमने अभी अभी लिया है। उसी से हमें पता चलता है कि जो हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी है, उसे हम केवल अपने इमेजिनेशन से या विचारों से पूरी तरह खोल नहीं सकते हैं। हमें निर्विचार होना पड़ेगा। निर्विचार होने के लिए हमारे चक्रों की जो शक्ति है, जो सहस्रार चक्र की खुद की भी शक्ति है, उसे हमें कार्यान्वित करवाना पड़ेगा। इस चक्र की जागृति श्री माता जी निर्मला देवी जी, जो सहयोग की फाउंडर है, जिन्हें आप आपके सामने फोटो में देख पा रहे हैं, इन्होंने 5 मई 1970 के दिन नारगोल, गुजरात स्थान पर अपना सहस्रार चक्र खोला था, कार्यान्वित किया था। उसी दिन से आप कह सकते हैं कि सहयोगा ध्यान पद्धति का जन्म भी हुआ। अभी हमारे प्रोफेशन में, हमारे दैनंदिन जीवन में इस चक्र का, इस ध्यान पद्धति का उपयोग कैसे होता है, आइए जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर शिक्षकों को लिया जाए तो शिक्षकों का जीवन काफ़ी मल्टी डायमेंशनल होता है। स्टूडेंट्स के सामने उन्हें उनके माता पिता बनकर भी रहना पड़ता है, गुरु बनकर भी रहना पड़ता है और उनके दोस्त बनकर भी रहना पड़ता है। इसके पश्चात जब टीचर्स अपने सीनियर्स के साथ वार्तालाप करते हैं, जब अपने सीनियर्स के साथ कामकाज करते हैं, उन्हें अपने सीनियर्स के साथ वार्तालाप करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए उतना ही विनम्र,
सेल्फ मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट और कर्तव्यनिष्ठ रहना पड़ता है। इसी स्थान में अगर जो टीचर्स के सीनियर्स हैं उनके काम को एडवर्स कमेंट्स देते हैं तो शिक्षकों के कार्यशक्ति पर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षकों को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुलित रख के अपने सारे कार्यों को उसी कंसिस्टेंसी से पूर्ण करना पड़ता है। शिक्षकों की ज़िंदगी का और एक हिस्सा उनकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ भी होता है, जिसमें भी उन्हें उसी प्रकार शांत स्वभाव से अपने पर्सनल जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें पूर्ण करना पड़ता है। इस चीज़ में अगर गृहिणी शिक्षक है, मतलब लेडी शिक्षक है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक उनका जो उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते हुए अपने प्रोफेशनल लाइफ की ओर भी देखना पड़ता है। अगर हमारी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक इन सब में इंटीग्रेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस डेवलप होता है। हम जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें अच्छी तरह से फोकस करके उसको 100% नहीं दे पाते हैं। तो आइए इस ध्यान के माध्यम से जानते हैं कि इस रोल में जहाँ पे हमें एक मल्टीटास्कर के रूप में उभरना पड़ता है, उसमें ये ध्यान पद्धति कैसे हमें मदद करती है। उम्मीद करता हूँ आपने आज तक जो इससे पहले सेशंस हुए हैं चक्रों के ऊपर, उन्हें देखा होगा, उन पे ध्यान किया होगा। तो आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं हमारी ध्यान की पद्धति। ध्यान होने के पश्चात हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर और बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं ध्यान का अनुभव लेने। ध्यान शुरू करने से पहले आइए हमारे ब्रीदिंग पे हम थोड़ा कार्य करेंगे, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो आपकी सांस है आपको डीप इनहेल करना है, पूरी तरह से सांस को अंदर लेके थोड़ी देर वहीं पे रखना है और बाद में धीरे धीरे से आपको आपकी सांस बाहर छोड़नी है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। आइए साथ में मिलके करते हैं। हम लोग पहले बैलेंसिंग करेंगे और फिर शांत चित्त से ध्यान में उतरेंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो श्री माता जी की ओर कीजिए, जो राइट हैंड है वो भू माता की ओर कीजिए, धरती माता की ओर। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं तो जो आपका राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, वो ज़मीन पे रख दीजिए। आंखें बंद कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करें, हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलित करें। श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलित कीजिए। शांत एकाग्र चित्त से हम देखने की कोशिश करेंगे
कि हमें हमारे लेफ्ट हैंड पे और जो धरती माता पे रखा हुआ राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, इन दोनों हथेलियों के ऊपर हमें क्या कुछ महसूस हो रहा है? कुछ ठंडक सी, कुछ गर्मी सी आती हुई, भारीपन, कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस, कुछ चुभन सी। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अभी हमारा दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर रखेंगे और जो बायां हाथ है वो आकाश तत्व की ओर। ये होगी हमारी पिंगला नाड़ी, जो राइट चैनल है उसकी बैलेंसिंग। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करें हमारे दाहिने चैनल को, दाहिनी नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को संतुलित कर दीजिए। हमारी दाहिनी नाड़ी को संतुलित कर दीजिए। जैसे हमारे बायां हाथ पे हमने देखा था कि कुछ महसूस होता है, उन्हीं सारे सेंसेशंस को हम देखेंगे हमारे दाहिने हाथ पे हमें क्या महसूस होता है, हमारे राइट हैंड पे हमें क्या महसूस हो रहा है। दोनों हाथ सामने की ओर। ये होती है हमारे दोनों नाड़ियों की बैलेंसिंग। अभी बीच वाली नाड़ी के लिए हम हमारे दोनों हाथ हृदय की लेवल पे ले आएंगे और आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा कर हमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन करवा दीजिए। श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन करवा दीजिए। दोनों हाथ सामने। इसके पश्चात आइए हम हमारे चक्रों के ऊपर ध्यान करेंगे। पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। हमारी आंखें बंद करते हुए हम जिस स्थान पर बैठे हैं
हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ खत्म होती है, उस स्थान पर हम हमारा चित्त ले जाएंगे। इस स्थान पर हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करें हमें अबोध बनाइए, हमें सातत्य प्रदान कीजिए, हमें विवेक प्रदान कीजिए, हमें निर्णय शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमें अबोधिता, सातत्य, निर्णय शक्ति और विवेक प्रदान कीजिए। हमारा चित्त हम लोग दूसरे चक्र पे ले आएंगे, मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्टान चक्र में। इस चक्र का स्थान हमारी कमर के स्थान के यहाँ होता है। उस चक्र पर हमारा चित्त हम ले आएंगे। इसी चक्र के गुणों के लिए प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारा चित्त एकाग्र कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारा चित्त एकाग्र, स्थिर और शांत कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या से आशीर्वादित कीजिए। हमारा चित्त हम नाभि चक्र की ओर लेंगे। इस चक्र का स्थान हमारे नाभि के यहाँ पे स्थित होता है। हमारा चित्त हम नाभि चक्र पे लेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें संपूर्ण रूप से समाधानी और धैर्यशील व्यक्तित्व प्रदान कीजिए। नाभि चक्र के यहाँ पे भवसागर स्थित होता है, नाभि चक्र के सराउंडिंग एरिया में। तो आइए हम हमारा राइट हैंड नाभि चक्र के ऊपर लेफ्ट साइड में, जहाँ पे हमारी चेस्ट खत्म होती है,
वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर का गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। दोनों हाथ गोद में खुले रखते हुए आंखें बंद ही रहेंगी। हमारा चित्त हम अनाहत चक्र के ऊपर ले जाएंगे। अनाहत चक्र का स्थान हमारे हृदय के राइट साइड में, यानी कि मध्य भाग में स्थित है। ये हमारा हृदय चक्र है। हृदय चक्र, हमारा हृदय यहाँ पे होता है, जिसे हम लेफ्ट हार्ट चक्र भी कहते हैं। यह हमारा सेंटर हार्ट चक्र है। यहाँ पे हम अपना हाथ रखेंगे। इस चक्र के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें संपूर्ण निर्भयता और आत्मविश्वास प्रदान कीजिए। दोनों हाथ सामने ले आएंगे। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस भी कहा जाता है। ये हमारे गले के स्थान पर स्थित है। आइए इस चक्र के ऊपर हमारा चित्त ले जाएंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें सामूहिकता में कार्य करने की शक्ति आप प्रदान कीजिए। विशुद्धि चक्र का ही जो बायां हिस्सा है, जिसे हम लेफ्ट विशुद्धि भी कहेंगे, जो हमारे कंधे और गर्दन के बीच का स्थान है, वहाँ पे हम हमारा राइट हैंड रखेंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे,
श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हैं। इसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे माथे के ऊपर स्थित है। हमारा दाहिना हाथ हम माथे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार। हमें जब कभी सिर दर्द होता है, हम हमारा माथा दबाते हैं, वैसे ही हम थोड़ा दबाएंगे और यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया हमें सहनशील और क्षमाशील बनाइए। आज्ञा चक्र के बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे तालु भाग पर स्थित है। जिस चक्र के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। हमारा जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उसके मध्य भाग में भी ये चक्र स्थित होता है। तो इसी भाग को हम हमारे तालु भाग के ऊपर रखेंगे। हमारी उंगलियां बाहर की ओर स्ट्रेच करके थोड़ा सा हमारे तालु को दबाएंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया हमें निर्विचारिता और निरानंद की अनुभूति दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमें निर्विचारिता और निरानंद की अनुभूति दीजिए। दोनों हाथ गोदी में लेंगे। चित्त को माथे के ऊपर ही, हमारे तालु भाग के ऊपर स्थिर करते हुए, जहाँ पे हमारा हाथ था वहीं पे स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान का आनंद लेंगे।
धीरे धीरे हमारी आंखें खोलेंगे और अंदर ही अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसा बदलाव महसूस हो रहा है। क्या हमें शांति मिल रही है? खुद ही को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए इस चक्र के जागृत होने के बाद और नियमित ध्यान के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। रेगुलर मेडिटेशन से, नियमित ध्यान धारणा से, जैसे पहले आपसे बताया गया था कि सहस्रार चक्र में हमारे सारे ही चक्रों का स्थान होता है, उनके पीठ होते हैं। ये सारी एनर्जीज, ये सारी क्वालिटीज जो हमारे बाकी चक्रों पर स्थित है, ये सहस्रार चक्र में आके इंटीग्रेट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो हमारे सहस्रार चक्र का मुख्य गुण ये है कि हमारी सारी क्वालिटीज को, हमारे सारे चक्रों की क्वालिटीज को और एनर्जीज को ये इंटीग्रेट करने का काम करता है। अगर ये इंटीग्रेशन ना हो तो देखेंगे कि किसी एक चक्र की क्वालिटी बाकी चक्रों से ज़्यादा विकसित हो जाती है हमारे दैनंदिन एक्सपीरियंसेस की वजह से, हमारे कामकाज की वजह से। उदाहरण के तौर पर हमारा जो हृदय चक्र है, उसकी जो क्वालिटी है निर्भयता, कॉन्फिडेंस, ये अगर कुछ ज़्यादा विकसित हो जाए और इसमें विशुद्धि और आज्ञा चक्र की क्वालिटीज जैसे माधुर्य, क्षमाशीलता, ये इनमें इंटीग्रेट ना हो तो देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसका स्वभाव एग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। ये आक्रामक हो जाने के बाद ये व्यक्ति का स्वभाव उसके परस्पर संबंधियों को काफ़ी तकलीफ पहुंचाता है। तो और एक चक्र के बारे में अगर देखा जाए तो हमारा स्वादिष्टान चक्र, अगर स्वादिष्टान चक्र की क्वालिटी ठीक से इंटीग्रेट ना हो पाए तो व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। मूलाधार चक्र की क्वालिटी ठीक से इंटीग्रेट ना हो तो उसमें अबोधिता का गुण थोड़ा कम होता है, उसमें जो प्योरिटी ऑफ थॉट्स है वो भी कम रह जाती है और उसमें नैतिकता भी कम होती हुई नजर आने लगती है अगर मूलाधार चक्र का गुण ठीक से इंटीग्रेट ना हो पाए तो। सहस्रार चक्र के जागृति के बाद, सहस्रार चक्र पे हमारी कुंडलिनी शक्ति आ जाने के बाद, स्थिर होने के बाद, नियमित ध्यान धारणा से ये सारी क्वालिटी जब इंटीग्रेट होना शुरू होती है, एकत्रित होना शुरू होती है, तो हमें हमारी पर्सनालिटी बैलेंस्ड फॉर्म में दिखने लगती है। हमारी प्रगति में सातत्य आता है, हमारे स्वभाव में सातत्य आता है, इंटीग्रेशन आता है। इस एकत्रीकरण की वजह से हमें हमारी जो दैनंदिन समस्याएं हैं, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये सारे जो दृष्टिकोण हैं हमारे रोल्स में एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जिन कामकाजों से हमें पहले बोझिलता का, स्ट्रेस का अनुभव होता था, वही चीज़ें अभी हमें आनंद प्रदान करने लगती है। उनमें छुपा हुआ आनंद लेने की क्षमता हमें आ जाती है। इस सहस्रार की जागृति के कारण, इस पे नियमित ध्यान धारणा के कारण
व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान और आनंदित रहने लगता है। तो ये थी कुछ सहस्रार चक्र पर की गई संक्षिप्त में कुछ बातें और ध्यान। इस लॉकडाउन के बाद जब हमारे मेडिटेशन सेंटर्स आपके ही शहर में, आपके नज़दीक में खुलेंगे, तब आप कृपा करके इन ध्यान केंद्रों के ऊपर ज़रूर विज़िट करें। ये हमेशा विनामूल्य होते हैं। हफ्ते में एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए ये लगते हैं। यहाँ पे आपको आगे की जानकारी सिखाई जाएगी, इसके ऊपर ज्ञान दिया जाएगा और अनुभव कराया जाएगा। आपको आपके नज़दीकी सेंटर का पता भी दिया जाएगा। और एक बात जो इस स्थान पर करनी है, जो हम लोगों ने आज ध्यान के दौरान म्यूज़िक सुना है, वो राग भैरवी था। इस राग का संबंध हमारे सहस्रार चक्र से होता है। इस बारे में भी आपको आने वाले सेशंस में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विनती है कि आप हमेशा ध्यान करते रहें, ताकि आप में जागृत हुई ये जो शक्ति है, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इस शक्ति का आपको बेनिफिट मिलता रहे, आपकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेट हो पाए और आपको हर क्षण आनंद में रहने की अनुभूति मिल पाए। जय श्री माता जी।